ball is thrown in the air such that t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by h is equal to 25t minus t square। तो एक बॉल को हवा में फेंका है और वो कितनी हाइट रीच करेगी उसका रिलेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ से ही पता लगा सकते हैं हम विदाउट फाइंडिंग बाय एनी ऑफ द थ्री मेथड्स। जहाँ पे भी कर्व ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे y जीरो होगा, तो वही हमारे जीरोस होंगे। तो जहाँ पे y यहाँ पे h जीरो होगा वहाँ वहीं उसी उन्हीं पॉइंट्स पे हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो मिलेगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कर्व ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और एक्स एक्सिस क्या है टी, टाइम एक्सिस है। तो एक हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे हाइट जीरो है और दूसरा टी इक्वल टू फाइव पे हाइट जीरो है, तो टी इक्वल टू फाइव पे तो इसके जीरोस जो होंगे वो 0,5 हो जाएंगे। उसके दो जीरोस आएंगे 0 एंड 5। सेकंड है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये पैराबोला है, तो ये लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं और ये एक्स एक्सिस को 5/2, 0 पे टच कर रही है। तो क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो ये जो लाइन पास करेगी ये मैक्सिमम पॉइंट से पास करेगी। ये मैक्सिमम पॉइंट है पैराबोला का, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो किस टाइम पे ये लाइन 5/2 से पास कर रही है, तो एट t इक्वल टू 5/2 जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट पे होगी। तो h इक्वल टू यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे 25 इंटू 5/3 माइनस 5/3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 125/3 माइनस 25/3, तो ये 100/3। तो ये जो मैक्सिमम हाइट रीच करेगी बॉल करेगी 100/3 मीटर। तो जब टाइम होगा 5/2 सेकेंड्स, टी सेकेंड्स में है तो 5/2 सेकेंड्स पे हाइट 100/3 मीटर होगी। थर्ड है आफ्टर बीइंग थ्रोन अपवर्ड, बॉल को थ्रो करने के बाद अ, उसको कितना टाइम लगेगा बॉल को 30 मीटर हाइट रीच करने के लिए। कितना 30 मीटर हाइट को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे 30 मीटर है, तो ये ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 0 से तो ज़्यादा ही होगा टाइम और 5 से कम होगा। तो t इज 0 से बड़ा होगा और t 5 से, तो दो टाइम ऐसे होंगे जहाँ पे ये 30 मीटर हाइट रीच करेगा। तो इसके लिए हम h को 30 रख देंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है 25t माइनस टी स्क्वायर, तो ये 30 हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर माइनस 25t इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है 25t प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 5 × 6 15 × 2 और 6 × 5 15 × 2, तो ये हो जाएगा 10 × 3। तो इसको हम उससे करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो ये 25 प्लस माइनस 625 माइनस 120/2, तो ये हो जाएगा 5 4 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत इक्वेशन है, यहाँ पे 5 आएगा। ये सब इरेज कर देते हैं।
ये इक्वेशन जो है रॉन्ग इक्वेशन है, इसमें टी स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है। तो ये टी स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 25 माइनस 5t²। तो ये गलत है। जो एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 25/t²। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे टी स्क्वायर को 5t² से, माइनस 5t²। तो ये 5 हो जाएगा। आप इसके फैक्टर्स करेंगे अगर, फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो t इक्वल टू 25 प्लस माइनस 625 प्लस माइनस 2600 अपॉन 2 5 जो 10। तो ये हो जाएगा 5। तो t इक्वल टू 25 प्लस माइनस 5 अपॉन 10 इक्वल टू 3 एंड 2। तो दो टाइम होंगे 2 और 3 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 2 पे और t इक्वल टू 3 पे ये बॉल 30 मीटर हाइट रीच करेगी। पहले अपवर्ड, जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तब टी 2 सेकंड के बाद 30 मीटर हाइट रीच करेगी। जब डिसेंड करेगी बॉल मैक्सिमम पॉइंट से, तब तीन टोटल जो टाइम है इनिशियल पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, टोटल टाइम जो लगेगा 3 सेकंड। तो 2 सेकंड और 3 सेकंड के बाद ये बॉल 30 मीटर हाइट रीच करेगी।